यार जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका चैनल जनमानस क्लासेस में। सामान्य ज्ञान का इस सिंगल लाइनर की बहुत बेहतरीन श्रृंखला है जो एनसीईआरटी पैटर्न पे बेस्ड है और कहीं न कहीं विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और ये सब्जेक्ट वाइज जो टॉपिक वाइज डिवाइड किए गए हैं। तो बने रहे प्यारे साथियों। आज जो है हम संविधान की इस 5वें वीडियो को लेके आए हैं। प्यारे साथियों बने रहें, आपको इसका जरूर फायदा मिलेगा। और इस वीडियो में हम जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में डिस्कस करने वाले। देखिए, अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति की परामर्श के दिए जो है मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। और वही अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर करेगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 75 के 3 के तहत जो संपूर्ण मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। सामूहिक रूप से वहीं पर बात करते हैं अनुच्छेद 75 के 3 के तहत जो संपूर्ण मंत्रिपरिषद लोकसभा के जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होगी। वहीं लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन का नेता ही प्रधानमंत्री नियुक्त होगा। ये बात कहा गया है। यदि बहुमत प्राप्त दल ऐसे व्यक्ति को अपना नेता चुनती है जो संसद की किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के भीतर उसे जो है सदस्यता ग्रहण करनी होगी। और वहीं प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है मिनिमम 25 वर्ष आयु होना चाहिए। और ये जो राज्यसभा से बनता है तो उसे 30 वर्ष होना है, लोकसभा से तो 25 वर्ष। अनुच्छेद 78 के तहत जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद की क्रियाकलापों की जानकारी देगा। 78 के तहत क्या है? प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की क्रियाकलापों की जानकारी देगा। और 91 के तहत जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की 91 संविधान संशोधन 2030 के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री सहित जो है 15% से अधिक नहीं हो सकती। किस अनुच्छेद के तहत, किस संशोधन के तहत? 91 संविधान संशोधन के तहत। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों को 3 भागों में बांटा गया। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, 3 तरह के मंत्रियों में बांटा गया है। और वहीं पर बात करते हैं मंत्रिपरिषद अपने पद के ग्रहण से पूर्व राष्ट्रपति के सम्मुख पद व गोपनीयता का शपथ लेते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। और वहीं नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रपति विकास परिषद एवं राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ये सब प्रधानमंत्री ही होता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष भी कौन होता है? तो बताओ, प्रधानमंत्री ही होता है। सर्वाधिक समय तक मंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो जगजीवन राम थे। वहीं प्रधानमंत्री के सरकारी आवास दिल्ली के सेवन कल्याण मार्ग, जिसका आधिकारिक नाम क्या है? पंचोटी है। अब आपको बता दें, अब सेवन कल्याण मार्ग अब क्या है? कर्तव्य पथ कर दिया गया है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री की लिस्ट हम देख लेते हैं। देखिए, पहले प्रधानमंत्री हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू और वहीं दूसरे कौन हुए? लाल बहादुर शास्त्री। तीसरे कौन हुए? इंदिरा गांधी। और पहली महिला प्रधानमंत्री भी इंदिरा गांधी हुई है। और वहीं पर चौथे कौन हुए? मोरारजी देसाई। 5वें चौधरी चरण सिंह। 6वें फिर बनी इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर। और प्रेजेंट टाइम में आप जान ही रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हैं, 2014 से अब तक के हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी 13वें नंबर के थे। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं और प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ विशेष तथ्य बिंदुओं को जान लेते हैं। भारत में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल कितना है? 16 वर्ष व 286 दिन रहा। सबसे अधिक दिन तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं अभी तक। तो सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले मोरारजी देसाई हैं। प्रथम प्रधानमंत्री गैर कांग्रेसी कौन? मोरारजी देसाई ही थे। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई ही थे। प्रधानमंत्री जिसने लोकसभा का सामना नहीं किया, तो चौधरी चरण सिंह कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किए प्रधानमंत्री बनने बाद। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन? राजीव गांधी हुए। और वहीं पर नेहरू व लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बना था? गुलजारी लाल नंदा बने थे। प्रधानमंत्री पद के ग्रहण करते समय राज्य विधानसभा का सदस्य थे कौन से? तो एच डी देवेगौड़ा थे। प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते समय जो है किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे, तो पीवी नरसिम्हा राव थे, किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। और वहीं पर बात करते हैं
अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए गए प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है पहले प्रधानमंत्री थे जिनको जो है अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया गया था। और वही नेक्स्ट है, देखिए, पद पर में रहते हुए भी प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई तो बताओ ताशकंद में हुई तो लाल बहादुर शास्त्री। कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु जो है पदावधि के दौरान? 3 की हुई है। अब बात करते हैं स्वतंत्र भारत का जन्मे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी हुए स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री, नरेंद्र दामोदर मोदी। इंदिरा गांधी प्रथम बार जो है प्रधानमंत्री बनने के समय किस सदन की सदस्य थी? तो आप बताओ राज्यसभा की थी। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो है किस प्रधानमंत्री ने 2 कार्यकाल पूरे किए? तो मनमोहन सिंह ने जो है राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी जो 2 कार्यकाल पूरा किया। दक्षिण भारत में बनने वाले पहले प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव हुए थे। और उसके बाद हम अटॉर्नी जनरल के बारे में जान लेते हैं। देखिए, अटॉर्नी जनरल इसे को महान्यायवादी कहा जाता है। अनुच्छेद 76 में बात की गई है। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। जिसकी नियुक्ति कौन करता है? तो आप बताओगे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है जिसकी नियुक्ति। और वहीं पर बात करते हैं अनुच्छेद 88 के अनुसार महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में जो है भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता है। महान्यायवादी पद के नियुक्ति के लिए जो है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने योग्यता होनी चाहिए। और वहीं महान्यायाधीश का कार्यकाल जो होता है कोई भी निर्धारित नहीं है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण करता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब संघीय संसद या पार्लियामेंट के बारे में बात करेंगे, तो बने रहे प्यारे साथियों। भारतीय संसद अनुच्छेद 79 के तहत भारत की संसद होगी जिसमें राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति शामिल होगा। और वहीं भूतपूर्व सांसदों के लिए पेंशन व्यवस्था जो है 1976 से शुरू की गई थी। एक समय में एक व्यक्ति केवल एक ही सदन का सदस्य हो सकता है। और वहीं यदि कोई सदस्य बिना शपथ के संसद की कार्रवाई में भाग लेता है तो उसे प्रतिदिन 500 रुपये का दंड स्वरूप जो है देने होंगे। अब देखिए, पुराने संसद के बारे में जान लेते हैं। अभी हम न्यू संसद के बारे में, यानी नया संसद भी बन चुका है, उसके बारे में भारतीय संसद के बारे में भी जानेंगे। भारत में संसद भवन की बाहरी संरचना जो है वृत्ताकार, जिसमें 144 ग्रेनाइट पत्थरों से बने हैं। और इस संसद भवन का डिजाइन जो है एडविन लुटियन से हार्वर्ड बेकर ने किया था। संसद भवन का डिजाइन जो है मध्य प्रदेश के 64 योगिनी मंदिर से प्रेरित है, जिसमें 12 फरवरी 1921 को नींव रखी गई थी। इसका निर्माण जो है 83 लाख खर्च के बाद जो है 6 वर्ष के समय लगा था इसको। और लोकसभा, राज्यसभा के हाल का आकार जो है घोड़े के पैर के आकार के बने हैं। अब हम जो है न्यू संसद के बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? तो 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी। और नए संसद भवन की आधारशिला कहाँ पर रखी गई? तो आप बताएंगे दिल्ली में रखी गई थी। और वहीं पर देखिए, भारत के नए संसद भवन की आधारशिला किसने रखी थी? तो आप बताएं नरेंद्र मोदी ने। नया संसद भवन कितने क्षेत्र में फैला है? तो आप बताएं 64,500 वर्ग किलोमीटर में। नए संसद भवन का आकार कैसा? देखिए, त्रिभुजा का आकार है। और वहीं पर बात करते हैं नए संसद भवन में कुल कितने सदस्य बैठने की क्षमता है? तो 888 सदस्य जो है। और वहीं पर नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? तो 28 मई 2023 को उसका उद्घाटन हुआ। और नया संसद भवन कितने मंजिला है? तो बताओगे 4 मंजिला है। और पुरानी संसद भवन का उद्घाटन जो है लॉर्ड इरविन ने किया था। ये बात आपको याद करके रखना है। भारत के संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत हुआ? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत हुआ है। और वही भारत के नए संसद भवन का निर्माता कंपनी कौन है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड जो है। अब वहीं पर बात करते हैं भारत के नई संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? तो हसमुख पटेल ने किया था। और भारत के नए संसद भवन की राज्यसभा सदन में कुल कितने सदस्य को बैठने? तो राज्यसभा सदन में 384 लोग के बैठने की व्यवस्था है। और भारत के नए संसद भवन में जो है कुल कितनी सदस्य बैठ सकते हैं? तो बैठ 1224 सकते हैं, लेकिन अभी सीट जो है 888 ही लगाई गई है। संयुक्त सत्र में बैठना चाहिए तो 1224 सदस्य बैठ सकते हैं। और नई संसद भवन के उद्घाटन में आज़ादी में कितने वर्ष बाद हुआ है? तो 75 वर्ष बाद हुआ। आज़ादी के 75 वर्षों बाद इसका उद्घाटन किया गया है। पुराने संसद का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो एडविन लुटियंस ने। और वर्तमान में जो है लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 543 सीटें हैं। और संसद भवन का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत? 79 में भी आपने देखा ही है। पुराने संसद की नींव रखी गई थी
1921 में भारत में पुराने संसद भवन का उद्घाटन जो है 18 जनवरी 1927 को किया गया। भारत में संसदीय व्यवस्था जो है किस देश से ली गई, तो ब्रिटेन के जो है संविधान से लिया गया है। पुराने संसद भवन में कुल कितनी लागत आई, तो आप बताओ 83 लाख लागत आई थे। अस्थायी संसद भवन कब तक रहेगी, तो 1952 तक अस्थायी संसद भारत में रही। के बाद जो हम उच्च सदन राज्यसभा के बारे में जानेंगे। देखिए, राज्यसभा जो है एक प्रकार का स्थायी सदन है जिसके अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी, 250, लेकिन वर्तमान में 245 ही हैं। और वहीं पर बात करते हैं, राज्यसभा सदस्यों के कार्यकाल जो है 6 वर्ष होता है, लेकिन 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी, 30 वर्ष है। और वो अनुच्छेद 80(3) के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा के जो है 12 ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करता है जो कला, विज्ञान, साहित्य एवं समाज सेवा से अनुभव रखते हैं। और वहीं उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जबकि अनुच्छेद 89 के तहत जो है राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक को उपसभापति चुनता है। और वहीं पर राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन हुए, एस.बी. कृष्णमूर्ति राव हुए थे राज्यसभा के प्रथम उपसभापति। और राज्यसभा का सभापति कौन होता, तो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का गठन जो है 3 अप्रैल 1952 को, राज्यसभा की पहली बैठक जो है 13 मई 1952 को हुई। पहली बार गठन कब किया गया, 3 अप्रैल को, और पहली बैठक 13 मई को हुई। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा का अधिवेशन वर्ष के कम से कम 2 बार बुलाता है, और 2 सत्रों को भी 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 249 के तहत जो है राज्यसभा किसी भी राज्य सूची के विगत पर जो है कानून बना सकती है। नेक्स्ट है देखिए, और वहीं पर 312 के तहत राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं को गठित करने का प्रस्ताव संसद में रख सकती है, ये बात इसमें कहा गया है। अब देखिए, राज्यसभा सीटों का आवंटन आप देख लीजिए, 4थी अनुसूची के अनुसार जो है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। और उत्तर प्रदेश में इसमें कितना है, तो बताओ 31 है। और आप इसमें राज्यसभा सीटें विशेष पूछी ना, आप लिस्ट देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा। अब हम बात करते हैं लोकसभा के बारे में। अनुच्छेद 81 के तहत जो लोकसभा भारत की जनता के प्रतिनिधित्व करता है। और वहीं लोकसभा में अधिकतम संख्या कितना, 552, लेकिन वर्तमान में 545 हैं, और 543 में से 2 जो है इसमें मनोनीत होते हैं। अब 2 का जो है कॉन्सेप्ट, जो एंग्लो इंडियन वाला कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया है। पहले 2 एंग्लो इंडियन जो है इसमें चूज किए जाते थे। लोकसभा में संघ शासित क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व जो है 20 होते, जबकि वर्तमान में 13 प्रतिनिधि जम्मू कश्मीर में 6 हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय तथा एंग्लो इंडियन को नियुक्त करता था, लेकिन अब ये जो है खत्म कर दिया गया 104वां संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन वाला कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट 330 के तहत जो 84 सीटें अनुसूचित जाति हैं, जबकि 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित किया गया है। और इसमें आपको बता ओबीसी के लिए कोई आरक्षण नहीं है। 84वें संविधान संशोधन के तहत 2001 के तहत जो लोकसभा और राज्यसभा विधान सीटों की संख्या 2026 तहत 1971 की जनगणना पर यथावत रहेगी। और 84वें अनुच्छेद के तहत सदस्यों की योग्यताओं के बारे में जो है बात की गई है। और लोकसभा में क्या 25 वर्ष जो है मिनिमम आयु होनी चाहिए। अब 101, 102 के तहत संसद के किसी भी सदन के सदस्य चुने जाने के लिए योग्य न होने की नियम शर्तें कौन है, नियम शर्तों का वर्णन किया गया है 101 और 102 में। अनुच्छेद 83 के तहत लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल प्रथम बैठक के से अंतिम तिथि 5 वर्ष तक होता है, लेकिन आपातकाल के समय इसको एक बार में 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। 1976 के आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल जो है 2 वर्ष एक करके बढ़ाया गया था, 2 वर्ष तक बढ़ाया गया है। संसद के किसी भी सदन की नियोक्ता का जो है निर्णय राष्ट्रपति के निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर करेगा, जबकि दल बदल के आधार पर नियोक्ता जो है लोकसभा अध्यक्ष करेगा, दल बदल के आधार पर। अब बात करते हैं, यदि कोई सदस्य सदन की आज्ञा के बिना 60 दिनों तक संसद के अधिवेशन के अनुपस्थित रहता है तो उनके स्थान रिक्त घोषित कर दिए जाएंगे। और वहीं पर अनुच्छेद 326 के तहत जो लोकसभा सदस्यों का चुनाव जो है सार्वभौमिक मताधिकार पर किया जाएगा। और मिनिमम आयु वोट देने की क्या है तो बताओगे 18 वर्ष। 61वां संविधान संशोधन के तहत जो है मत देने की आयु जो है 21 से 18 कर दिया गया था। प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है पूर्व
जो है राष्ट्रपति भंग जो है लोकसभा भंग कर सकता है। इसे 8 बार जो है हो चुका है सर, प्रथम 1970 में और वही अंतिम बार 1999 में जो है भंग किया गया था। अब नेक्स्ट है देखिए, अनुच्छेद 100 के तहत जो है लोकसभा अधिवेशन गठित करने के लिए जो है कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग या 55 सदस्य की गणपूर्ति के लिए आवश्यक होता है और ये 55 सदस्य नहीं होते हैं। और वहीं पर राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए कितना 25 बस, तो बैठक जो है नहीं हो पाएगी। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को संसद के सत्र आहूत करने व सत्र अवसान या लोकसभा विघटन करने का अधिकार किसके पास है 85 के तहत? तो अब बताओ राष्ट्रपति के पास है। सामान्यतः संसद के 3 अधिवेशन होते हैं, बजट सत्र, वर्षाकालीन और शीतकालीन 3 सत्र होते हैं। वही लोकसभा में 2 सत्र के बीच में 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा अधिकतम तारांकित प्रश्नों की संख्या कितनी 20 यानी स्टार वाले प्रश्न की संख्या कितनी 20 से अधिक नहीं हो सकती है। अब वहीं पर देखिए बात करते हैं लोकसभा सदनों को विशेषाधिकार यह है कि वह किसी भी सदन में भाषण दे सकते हैं और सदस्यों का विशेष अधिकार है। लेकिन और वहीं पर बात करते हैं सदन अधिवेशन शुरू होने के 40 दिन पूर्व या बाद में दीवानी मामलों में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है सदन शुरू हो गया तो। अब बात करते हैं आइजन हार्बर पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिनके संसद में भाषण दिया और इनके बाद क्रमशः जिमी कार्टर, बिल क्लिंटन और ओबामा हैं ये अमेरिकी राष्ट्रपति जिन्होंने जो है भारतीय संसद में अपने भाषण दिए थे। संयुक्त अधिवेशन की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 108 के तहत जो है विधेयक में मतभेद होने पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, लेकिन अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा। अब बात करते हैं और अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करेगा। वहीं पर संविधान के संशोधन विधेयक जो है संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। संशोधन विधेयक पर जो है संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। वहीं संयुक्त अधिवेशन वर्तमान में केवल 3 ही बार बुलाए गए हैं। एक है पहला क्या 1961 के दहेज प्रथा अधिनियम पे, 1978 के बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक पर और 2002 के आतंकवाद निरोधक विधेयक पर जो है पोटा पर बुलाया गया। तीनों आपको याद करें, बैंकिंग सेवा आयोग के विधेयक पर और दहेज प्रथा विधेयक पर, और तीसरा क्या है आप बताएंगे आतंकवाद निरोधक यानी पोटा संबंधित। अब वहीं पर बात करते हैं इनकी सीटें आप देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक है और इन सबको आप देखना चाहें तो देख लें और कि सर्वाधिक ही पूछा जाता है अक्सर। अब लोकसभा स्पीकर के बारे में जान लेते हैं, बने रहे प्यारे साथियों। लोकसभा स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष 1993 के तहत लोकसभा का सदस्य बनने के अपने बीच में से किसी एक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो उपाध्यक्ष को देगा, जबकि उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है अध्यक्ष को देगा। आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाता था, जो सदन के सदस्यों को क्या करता है शपथ दिलाता है। वह स्थायी अध्यक्ष चुनने तक जो है अध्यक्षता करता है। ये प्रोटेम स्पीकर का काम है। लोकसभा सचिवालय जो लोकसभा अध्यक्ष के अधीन कार्य करता है और वहीं पर लोकसभा अध्यक्ष अपना शपथ जो है ग्रहण जो है अध्यक्ष के रूप में न करके सामान्य सदस्य के रूप में ही करता है शपथ ग्रहण। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद हटाने के लिए समस्त सदस्यों की बहुमत में पारित संकल्प होना चाहिए, जिसका सूचना 24 दिन पूर्व देना होगा। अनुच्छेद 110 के तहत जो है कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका जो है निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। 100 के तहत जो है लोकसभा स्थगित व गणपूर्ति न होने पर निलंबित करने का अधिकार लोकसभा के तहत होता है, लोकसभा के अध्यक्ष को होता है। संसद की कार्यवाही का संचालन शांतिपूर्वक करने का अधिकार भी लोकसभा अध्यक्ष के पास ही होता है। लोकसभा अध्यक्ष आपत्तिजनक शब्दों के संसदीय कार्यवाही में निकालने व मातृभाषा में बोलने का अधिकार देता है। वहीं पर बात करते हैं किसी प्रस्ताव पर मतों की बराबरी होने पर लोकसभा अध्यक्ष जो है कास्टिंग वोट दे सकता है। वहीं वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष जो है मासिक वेतन 1,25,000 रुपये है। लोकसभा संसद सदस्यों को भाषण देने की अनुमति और लोक समय निर्धारित करता है कि सदस्य प्रश्नों की स्वीकार भी यही करता है। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल जो होता है 17 अप्रैल जो है से 4 अप्रैल 1957 तक रहा। अब बात करते हैं प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन हुए, तो गणेश वासुदेव मालवकर हुए। जबकि बात करते हैं प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष जो है अनंत सैनम आयंकर हुई। दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष भी अनंत सैनम
एंकर जो है अध्यक्ष हुए और तीसरी लोकसभा में जो है हुकुम सिंह बने थे। चौथी लोकसभा में नीलो संजीवा रेड्डी लोकसभा अध्यक्ष बने थे और वहीं पहली लोकसभा अध्यक्ष जो है 15वीं महिला कह सकते हैं तो मीरा कुमार हुई थी, जबकि दूसरी महिला अध्यक्ष जो सुमित्रा महाजन बनी और 17वीं लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला है, जो प्रेजेंट में अभी भी हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में संसद की विधेयक से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, समितियां देखेंगे, तो बने रहे प्यारे साथियों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।